हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मीरा तैराकी संघ के तत्वावधान में निःशुल्क तैराकी शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज संतों, भामाशाहों व स्थानीय गणमान्य नागरिकों व मीरा तैराकी संघ के परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में इसका शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि यह शिविर जिसमें 5 वर्ष से लेकर 60-65 वर्ष तक के सभी को निःशुल्क तैराकी सिखाई जाती है और मीरा तैराकी संघ के अध्यक्ष राजकुमार दहिया द्वारा यह पिछले 40 सालों से ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क तैराकी सिखाई जा रही है। साथ ही मीरा तैराकी संघ के परिवार हमेशा आपात स्थिति में तैयार रहते हैं। प्रशासन से कांधा मिलाकर हमेशा सहयोग रहता है। आइए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। आगे भी आपने ही कहा है कि आगे भी इसी तरह इनको हौसला अफजाई करते रहें तो ये बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। राजू जी दहिया एक के साथ अनेक कार्यक्रम हैं। जैसे यहाँ कोई आता है तो पहले बच्चों को कहते हैं प्रणाम करो, उसके बाद में जल देवता को नमस्कार करो। ये अपनी संस्कृति की बातें भी सिखाते हैं जो कि घर पे नहीं मिलती शायद। आजकल स्कूल में तो खैर नहीं मिलती होगी, लेकिन ये मुझे बताते रहते हैं अपनी बातें, तो मुझे अच्छी लगती है ये चीज़ें कि हर बच्चों को यहाँ ये बातें मिलती है कि भाई पहले जल ये देवता है, इनको नमस्कार करो। उसके बाद में तो मैं तो राजू जी से यही है कि वे अपनी बहन की तो खैर सेवा ये करते ही हैं। ये तो एक प्रमाण एक बहुत ही अच्छा है कि जो समाज को दिखला रहे हैं। और दूसरी आप इसी तरह जो जैसा कि सभी अभी वक्ताओं ने कहा है इसी तरह कार्य करते रहें। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभाशीष। माननीय सदस्य, मैं आज भाषण का तो मुझे ऐसा कार्यक्रम है नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी राजू जी और राजू जी की पूरी टीम ने जो अभियान शुरू किया है वो उनका सफल रहे, सुरक्षित रहे और सभी के लिए उपयोगी रहे। थैंक यू। वाले प्रोग्राम में आई थी ना, उसी दिन मुझे ये इतना अच्छा लगा कि हमारी एक तो धरोहर बची हुई है इस वजह से, प्लस जो दूसरा जीवन रक्षक के कार्यक्रम जो बच्चों में अभी से शुरुआत कर रहे हैं तैराकी की, जो एक मेरे ख्याल से सबको ही आनी चाहिए, तो ये इनका एक बहुत अच्छा कार्य है। तो जब कल राजू जी और जुगल जी मेरे पास आए तो मेरा आज कोई ऐसा शेड्यूल नहीं था और कि भाई मुझे कोई लीगल एड का कोई कार्यक्रम करना है या फिर कुछ है, लेकिन जो शुरुआत मैंने देखी तो मेरा भी मन किया कि हाँ एक बार मैं भी इसको देखूं, फिर पता नहीं यहाँ कब मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं आज मुझे अच्छा लगा है आके और सभी की उपस्थिति भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये छोटे छोटे बच्चे इतने कूद रहे थे, मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ। एक छोटा सा बच्चा सबसे पहले कूदा, ये भी इनका कॉन्फिडेंस जो ये डेवलप कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। एवं मीरा तैराकी दल के सभी सदस्य, राजू जी दहिया जी और हमारे जितने भी तैराक बालक और बालिकाएं हैं, ये जो हमारे मीरा तैराकी संघ के द्वारा राजू जी दहिया के माध्यम से निरंतर 3 पीढ़ियों से जो है ये कार्यक्रम इनके परिवार का चल रहा है, निस्वार्थ भाव से बच्चों को, बड़ों को, सबको जो है तैरने का काम सिखाते हैं। जैसा कि अभी पूर्व में हमारे बताया कि पहले तो साधन केवल नहाने धोने के तालाब, कुएं, बावड़ी होते थे तो सबको तैरना आता था। और इस माध्यम से जो है जल की जो सुरक्षा है वो भी होती थी, क्योंकि पहले पानी पीने के भी साधन केवल यही थे। अब आजकल तो घर घर में नल के जो है साधन हो गए, तो उस पर पराधीनता भी हो गई। कई बार किसी कारण से नल नहीं आ पाता है तो लोग बहुत पानी के लिए व्याकुल हो जाते हैं। तो इस माध्यम से जो है तैरने के साथ साथ में ये जो बावड़ी की सुरक्षा है, जल की सुरक्षा है, वो भी कार्य इनके द्वारा हो रहा है। और आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं बरसात के समय में होती है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर, नवरात्र में जब दुर्गा का विसर्जन होता है, तभी ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं जो है होती है। उसका एक ही कारण है कि हमारे बच्चों को तैरना नहीं आता है। हमारे पूज्य गुरु महाराज हमको हमेशा कहा करते थे, बचपन में तो बहुत छोटा 7 वर्ष का था तभी गुरु महाराज के शरण में आ गया था, और मैंने तो गुरु महाराज के द्वारा ही और बावड़ी में ही मैंने तैरना सीखा। उन्होंने मुझे वहीं सिखाया। तो वो अपने शिष्यों को एक बात हमेशा कहा करते थे कि अगर तुम्हें यहाँ तैरना नहीं आया तो भवसागर से कैसे तैरोगे। संसार संत बने हो किसके लिए? बोले भवसागर से पार होने के लिए।
तो पहले यहाँ तो तैरना सीख लो, इस सागर को तो तैरना, नदी को, वावड़ी को, तो एक वो तो मजाक की बात है, लेकिन वास्तव में एक कला है। हमारे भागवत माता है, 64 कलाएं होती है मानसा में। भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन में 64 कलाओं में निपुणता प्राप्त की है। सब उनके 14 विद्याएं और 64 कला होती है। तो ये जो कला है, ये 64 कलाओं में तैरना एक कला है। और एक ही दिन में भगवान ने एक दिन में सारी कलाओं में निपुणता प्राप्त की। और हमारे राजू जी कह रहे मैं 15 मिनट में कला में निपुणता जैसा प्रदान करता हूँ, तो वास्तव में बहुत ही बड़ी बात है कि जो है बच्चों को इतना जल्दी वो तैरना सिखाते हैं, कला में निपुणता करते हैं। और इसके साथ साथ में आप सामाजिक कार्यक्रम भी करते हैं। हमारे रामधाम देवल में भी आपने बहुत बड़ा पंखा, लगभग 2.25 लाख की लागत से बड़ा पंखा जो लगाया, मेरा हमारे सुनील जी, राजू जी दयाल के जो पूरे संघ के द्वारा। तो ऐसे सामाजिक कार्यक्रम, और केवल मनुष्यों को ही नहीं, कहीं पर गाय, नंदी आदि जो जानवर भी कई बार नालों में, इधर पानी में जो है फंस जाते हैं, कीचड़ में, दलदल में, तो आपकी टीम वहां पर भी जाकर के उनको भी बचाती है, उनकी भी रक्षा करती है। तो वास्तव में बड़ा सराहनीय जो कार्यक्रम किया जा रहा है आपके लिए, मैं बहुत बहुत उनको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्य कर रहा है काफी लंबे समय से राजू जी दया के नेतृत्व में इस तैराकी का प्रशिक्षण अनवरत जारी है। और बड़े सौभाग्य की बात मैं कहना चाहता हूं, राजू जी ये जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है कि किसी प्रकार की दुर्घटना घटी हो इस तैराकी के दौरान। यह बहुत बड़ी बात है। इसका अर्थ यह है कि इनकी जो पूरी टीम है प्रशिक्षण में बड़े तन्मयता से लगी रहती है और सिखाने का काम करती है। मैं ये भी बता देना चाहता हूं, मेरा तैराकी संघ केवल तैरना ही नहीं सिखा रही है, तैरने के साथ साथ सामाजिक सरोकार के कार्य भी यह संघ कर रहा है। प्रशासन का भी समय समय पर आह्वान जब होता है तो सहयोग करने के लिए पूरी की पूरी टीम भी पहुंच जाती है, बिना किसी स्वार्थ की भावना के। इस प्रकार के जो कार्य किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो हमारे विभिन्न प्रकार के संसाधन है, जो हमारे स्मारक है, उनकी देखभाल करने का काम भी मेरा तैराकी संघ के द्वारा किया जाता है। 45 साल से ये हमारी टीम, और मेरे से 200 सदस्य तो हर वक्त मेरे पे नजर रखते हैं, मैं उन पर नजर, वो मेरे पे नजर रखते हैं। कहाँ कोई हादसा हो गया क्या, मैं एक मैसेज करता हूँ, मैं दुकान में रहता हूँ तो कोई एचएम साहब का, डिप्टी साहब का फोन आ गया, मैं घर आते किसी को मैसेज करता हूँ, वो तुरंत, मैं घर पे पास में नज़दीक ही, मैं नहीं आता हूँ उससे पहले गाड़ियाँ लेके, अपनी कारें लेके, मोटरसाइकिलें लेके भीड़ आ जाती, मेरे घर पे आ जाती, चलो साहब कहाँ चल रहा है, मैं साहब एचएम साहब भेज रहे हैं, गाड़ी भेज रहे हैं, अभी गाड़ी आ रही है वहाँ से। तो हमारे शिव सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं, जहांगीर भी है, शिव सिंह जी कहते हैं वो लोकेशन आई है, वो लोकेशन को मेरे को पता है, आप तो चलो, एचएम साहब कब गाड़ी भेजेंगे, अपन तो अभी चलते हैं। तो सभी टीम के तैयार रहते हैं, अपने खर्चे से, अपने तेल से अपने वहाँ लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, गाड़ी आने से पहले हम वहाँ पहुँच जाते हैं, तो कार्य में लग जाते हैं। तो पूरी टीम का ये सहयोग है, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, साहब शहर वालों का, मैडम का पूरा सानिध्य रहता है, सबके सब तन मन धन से जुड़े रहते हैं। और मैंने कहा ना, 200 सदस्य मेरे पे नजर रखते हैं, मैं किसी पर ध्यान नहीं देता, वो रखते हैं, उनका कब फोन आ जाए, उनका कब मैसेज आ जाए, तुरंत आते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, ये मेरा परिवार है, मैं इसीलिए मेरा तैराकी संघ परिवार कहता हूँ, ये मेरा परिवार है। मेरे को कोई कभी कभार कोई कहता है मार साहब आपके बच्चे कितने हैं, तो मैं कहता हूँ मेरे 200 बच्चे हैं। 200 बच्चे, मैंने कहा साहब जो मेरे को माता पिता से भी बढ़कर मेरे को मान सम्मान देते हैं वो बच्चे ही है मेरे, जन्म देना ही कोई जरूरी है क्या, मान सम्मान मेरे को मम्मी पापा से ज़्यादा देते हैं, तो मैं वो मेरे बच्चे ही है। तो आप सभी आज हमारे आपका कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।